कार्मा इज इक्वल टू 69। कार्मा इज इक्वल टू 69। अब आप बोलोगे आपने ये फॉर्मूला ही नहीं सुना। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने सुना होगा, डाला गैस थियरी आपने सुना होगा, विंड मिल टर्बाइन थियरी आपने सुना होगा, क्लाउड रेडार थियरी आपने सुना होगा, लेकिन ये वाला थियरी कार्मा इज इक्वल टू 69 आपने नहीं सुना होगा। अरे संक्षिप्त में हम आपको अगर बताएं, इसका मतलब होता है कि जैसा करोगे पिछवाड़े से वैसा ही मिलेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते हैं, हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये जो कार्मा का खेल चला है, अब ये 9 वाला पार्ट वापस आ रहा है। अब देखिए न्यूज चैनल ने क्या क्या खेल खेला है पिछले कुछ महीनों में। कोरोना के समय एक तरफ उन्होंने तबलीगी जमात खेला और दूसरी तरफ उन्होंने सुशांत की मौत में रिया का हाथ खेला। हमें काफी सी बनाया और काफी सारा सी कमाया, मैंने काफी सारा कैश कमाया न्यूज चैनल्स ने। अब जाके कार्मा हिटबैक मार रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, शायद चार जोर से पड़ रही है न्यूज चैनल को। देखिए सबसे बड़ा जो हिट आ रहा है अभी न्यूज चैनल को और जो उनको सबसे ज्यादा मैटर करता है, सी नहीं, हमारी गाली नहीं, कैश। अभी राजीव बजाज ने बोल दिया कि भाई देखिए हम पैसा नहीं देंगे ऐसे टॉक्सिक न्यूज चैनल को। उसके पीछे फिर पार्ले एग्रो भी आ गया। पार्ले जी ने भी बोला कि भैया देखिए हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो टॉक्सिक चैनल है उनको एडवर्टाइजिंग नहीं देंगे। तो थोड़ी न्यूज चैनल्स की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। उसके ऊपर बॉलीवुड ने ऐसा काम कर दिया है, यूनिटी। अरे भैया इतनी यूनिटी कहां से आ गई है, कभी खुशी कभी गम। लेकिन ऐसा यूनिटी ला के सिविल सूट फाइल कर दिया न्यूज चैनल्स पर। उसके ऊपर टीआरपी का स्कैम तो पहले से ही चल रहा था, क्रेडिबिलिटी कहीं रह नहीं गई थी, अब पाताल लोक पे चली गई है क्रेडिबिलिटी। तो आइए आज के देशभक्त के एपिसोड में देखते हैं कि कैसे कार्मा इज इक्वल टू 69 लग के न्यूज चैनल की बहुत ज्यादा वाट लग रही है, लेकिन उसमें एक मिसिंग पीस है। और उस मिसिंग पीस का क्या किया जा सकता है और इस कार्मा के चक्र को पूरा कैसे किया जा सकता है, वो हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजा। अरे एडिटर एक सेकंड रुक जाओ, एक पूरा ऐड बजाएंगे, पूरा ऐड चलाएंगे आज के एपिसोड में, लेकिन पहले लॉजिक तो बता दें भाई। मालूम है आज के देश में लॉजिक बताने की क्या जरूरत है, हम तो अपने नेशनल एनिमल को भी वेजिटेरियन बनाने के चक्कर में तुले हुए हैं, तो लॉजिक का ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन यहां देशभक्त में हम अभी भी लॉजिक के साथ ही खेलते हैं। हुआ यूं कि राजीव बजाज ने आके बोला कि देखिए ये जो पागलपन हो रहा है न्यूज चैनल पे, ये जो टॉक्सिक न्यूज आप फैला रहे हो, ये जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद इट। हाँ भैया आप करो, मैं कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ भाई हमारे जो बजाज ऑटो के एड्स हैं वो ऐसे टॉक्सिक चैनल्स पे नहीं चलेंगे। 3 चैनल से उन्होंने एड विड्रॉ कर लिया। इस पर काफी डिस्कशन हुआ। उसके एक दिन बाद पार्ले ने भी कहा कि, और पार्ले भी और बजाज भी ये कोई छुट्टू पुट्टू ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। बजाज ऑटो इज 3rd लार्जेस्ट पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, तो कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और पार्ले जी की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिस्किट्स पार्ले जी का ब्रांड है, वही मैन्युफैक्चर करता है सबसे ज्यादा बिस्किट्स। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जब आके बोलते हैं कि वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे टॉक्सिक चैनल्स में, तो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे न्यूज चैनल्स को काफी ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ एक ही चीज से, आपका सी काटना और खुद का सी कमाना, कैश। तो इसमें एक और चीज हो सकता है बीच में, कल ऐसा भी हो सकता है कि इनको भी बॉयकॉट कर दिया जाए, जैसे कि तनिष्क को बॉयकॉट कर दिया गया क्योंकि वो कम्युनल हार्मनी फैला रहे थे। अब कम्युनल हार्मनी फैलाना तो आजकल क्राइम है, तो वो तो बॉयकॉट हो गया और वो एड विड्रॉ हो गया। अब पार्ले जी और बजाज के साथ क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या वो बॉयकॉट हो जाएंगे या वो और भी न्यूज चैनल्स को ब्लैकलिस्ट करने में सक्सेसफुल होंगे दूसरे कंपनीज को। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको जल्दी से दूं तो फेसबुक के साथ ऐसा ही हुआ था। बेन एंड जेरीज एक आइसक्रीम ब्रांड ने यह मुहिम चालू किया था, जब उन्होंने बोला था हम फेसबुक के साथ एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, फेसबुक बहुत सारा हेट फॉर प्रॉफिट करता है, हेट फैलाता है, पैसे कमाता है। और उसके बाद धीरे धीरे ब्रांड्स एसोसिएट होते गए और कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में बड़े बड़े ब्रांड्स, कोक से लेके वेरिजॉन से लेके यूनिलीवर से लेके बड़े बड़े ब्रांड्स इस मुहिम में शामिल हो गए। अब फेसबुक बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, जो कि आता है। लेकिन जब 1000 एडवर्टाइजर्स ने या तो पैसे खींच लिए, या तो पैसे रोक दिए, या तो पॉज कर लिए, तो फेसबुक की थोड़ी सी टिप्पी गुम जरूर हुई है। क्योंकि अब मार्क जकरबर्ग जी सडनली रियलाइज कर रहे हैं कि यार हम कुछ तो गलत कर रहे थे। 2 सालों से ज्यादा ऐसा हो चुका था कि मार्क जकरबर्ग को क्रिटिसाइज किया जाता था उनके एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टैंड के लिए। वर्ल्ड वॉर हुआ, जूस मारे गए, हॉलोकास्ट हुआ, लेकिन जकरबर्ग का कहना है कि ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं हॉलोकास्ट हुआ ही नहीं है, मिलियंस ऑफ जूस मरे ही नहीं हैं, और उनको भी जगह मिलनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे। इस मुहिम के बाद जाके कम से कम जकरबर्ग अंकल ने कहा है कि नहीं ये गलत है, ये झूठ है, हम ऐसे क्लेम्स अपने प्लेटफॉर्म पे बैन करेंगे। तो फर्क तो पड़ता है।
पॉइंट नंबर 2, बॉलीवुड की मार। अरे जब एंकर ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो कर रहे थे, वो ड्रग दो नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे टीआरपी दो, कैश दो। करोड़ों का कैश की बात है, एडवर्टाइजिंग की बात है। और जैसे आप ये सारे ड्रामा करते रहते हो, झूठ फैलाते रहते हो, तो टीआरपी की बात है, क्योंकि लोगों को भी तो सेंसेशनल ड्रामा चाहिए। और ये न्यूज चैनल ये ड्रामा परोसे जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जाके बॉलीवुड को भी ये बात समझ में आई कि बॉस यहां तो बड़ा खेल चल रहा है, ये तो हमें ही पूरा डिस्क्रेडिट करके छोड़ेंगे, हमें ही जेएनयू जामिया बना के छोड़ेंगे, हमें ही टुकड़े टुकड़े गैंग बना के छोड़ेंगे। ये एपिसोड हमने आपको डिटेल में बताया था कि चर्सी बॉलीवुड क्यों बनाया जा रहा था और बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कैसे खत्म की जा रही थी एक सिस्टमैटिक तरीके से। तब जाके बॉलीवुड को सडनली याद आया कि भाई यूनिटी नाम की भी एक शब्द है। अब यूनिटी नाम के पिक्चर तो बहुत सारा बनाते हैं, एकजुट, एकता, और सारे विलेन आ गए, हीरो आ गए, एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए, डिशुम डिशुम कर दिया एक साथ। लेकिन खुद रियल लाइफ में अपने अपने ईगो पे बैठे बैठे, अपने अपने पेंट हाउस में बैठे बैठे बॉलीवुड बॉसेस को ये नहीं दिख रहा था। फाइनली अब दिखा, जब इतने सारे ए लिस्टर्स और 34 मेरे ख्याल से प्रोडक्शन हाउसेस एक साथ मिलके आए और उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया है ऐसे न्यूज चैनल्स, खास करके रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे बीएनडी न्यूज चैनल्स पर, कि बॉस अब बहुत हो गया है, अब हम आपके अगेंस्ट लीगल कार्यवाही लेंगे। अब न्यूज चैनल भी इसमें सिट्टी पिट्टी में आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इसमें लीगल इशू है, या इसको भी किसी तरीके से हम भुना के हम टीआरपी कमा सके। लेकिन देशभक्त का मानना है कि इससे भी एक और अच्छा तरीका है। सिविल सूट फिबल सूट चलता रहेगा, ये सब दिखावे के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड अपने बूते पे, अपने दम पे भी इन न्यूज चैनल से जुट सकता है, लड़ सकता है, उनको अपनी जगह दिखा सकता है। कुछ ही दिन पहले की बात है जब टाइम्स नाउ ने आमिर खान को बोला था सपोर्टर ऑफ इस्लामिक फैसिस्ट, इस्लामो फैसिस्ट टर्की, जब आमिर खान वहां गए थे शूटिंग के लिए। कुछ ही दिन पहले आमिर खान उसी ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बेनेट यूनिवर्सिटी में भाई साहब चीफ गेस्ट भी बैठे हुए थे। तो अगर बॉलीवुड भी बोले कि हम भी अपना सपोर्ट आपसे खींचते हैं, हम भी आपके फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं जाएंगे, तो 2 दिन में टाइम्स नाउ जैसे चैनल लाइन पे आ जाएंगे। अब रही रिपब्लिक की बात, तो कहां है सलमान चिल्लाने वाले अर्नब गोस्वामी। अगर सलमान खान खुद बोल दे कि भैया मेरे एड्स नहीं चलेंगे इस चैनल पे, तो मजाल है कि अर्नब गोस्वामी ऐसे चिल्ला के देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग तरीके हैं जिससे बॉलीवुड इन सब चीजों से डील कर सकता है। अरे ठिके पिटे तारीख पे तारीख करके क्या होगा, कुछ नया स्क्रिप्ट लिखो। तीसरा मार जो पड़ा है न्यूज चैनल्स को वो है टीआरपी स्कैम। टीआरपी एक स्कैम है, सबको मालूम था, हमने ये डिटेल एपिसोड करके आपको ये भी बताया था कि टीआरपी स्कैम क्या होता है, कैसे चलता है, और उसके बारे में नए नए खुलासे एवरी डे हो रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी मुंबई पुलिस छोड़ नहीं रही है, एवरी अदर डे कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है। अभी हंसा के जो एजेंसी है उनके एक बंदे को अरेस्ट किया गया यूपी से, और यह पता चला कि भैया कहां कहां पैसे दिए जा रहे थे सिर्फ टीवी देखने के लिए। सिस्टम को कैसे तोड़ा जाता है, मड़ोला जाता है, हमने आपको पहले ही समझा दिया है। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस कह रही है देखो बेटा हमें मालूम है बात तो सी है, कैश की है, तो भैया ये बताइए कि ये 1000 करोड़ की पर्सनल संपत्ति आपने एकत्रित कैसे कर ली है। तो रिपब्लिक टीवी के फाइनेंसेस के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, टीआरपी के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्लियरली एक माहौल अब बन चुका है जहां ये जो चैनल आके अपना सीना ठोकते थे 56 इंच की, देखो हमारा ये रेटिंग है, वो रेटिंग है, वो एक इमेज है, वो तो ऑलरेडी चकनाचूर हो चुका है। इसको लेकर अब कोई भी ब्रैग नहीं कर सकता है। और अगर आप मानते हो चैनल टीआरपी को, तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी होगी इसमें। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, अगर आप पूरा ये लड़ाई देखिए टीआरपी स्कैम का, तो एक चैनल दूसरे चैनल के साथ तू मैं कर रहा है, लेकिन कोई चैनल ये नहीं कह रहा है कि नहीं सिस्टम ही एकदम ठीक है और ये सारे आरोप गलत हैं। सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन। तो टीआरपी पे बिलीव ना करिए, क्योंकि चैनल भी वो डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अब सामने आ रही है, जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, अब इलीगल हैं या अनएथिकल हैं या आप डिसाइड करिए, लेकिन चैनल ऑन करिए तो आपको एक चेहरा दिखेगा, चैनल ऑन करिए तो आपका रिमोट काम नहीं करेगा, आपको वही फोर्सेबली चैनल देखना पड़ेगा 30 सेकंड तक, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। ये सारे चीजों पर रोक लगनी चाहिए। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या गेम खेला जा रहा है, उनको कैसे इंफ्लुएंस किया जा रहा है टीवी ऑन होते ही, केबल टीवी ऑन होते ही। तो ये रहे 3 तरीके जहां से टीवी को जोरों की मार पड़ रही है पीछे से। एक तो है कि बॉलीवुड का आक्रोश और जो बॉलीवुड स्ट्राइक बैक हो रहा है, दूसरा ये टीआरपी खुलासा, और तीसरा है कि अब धीरे धीरे एडवर्टाइजर्स अगर पीछे हटना शुरू कर दें तो चैनल्स जो ऐसे में डूब रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन इसमें चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और इस चौथे एलिमेंट के बिना ये तीनों एलिमेंट फेल हो जाएंगे, और वो चौथा एलिमेंट है आप और हम। अगर आप और हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये तीनों एलिमेंट्स फेल हो जाएंगे। प्रेशर कैसे?
प्रेशर ऐसे कि आप सवाल पूछेंगे कि टीआरपी सिस्टम बनाया कैसे है। ये 500 बॉक्सेस से पूरे दुनिया देश भर के इंग्लिश चैनल्स को आप कैसे गेज कर रहे हो? इन 500 बॉक्सेस में से पांच भी एक्टिव है कि नहीं है, कितना मेजर कर रहे हैं, ये बार्क से पूछने की जरूरत है। ये सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं इनसे पूछने की जरूरत है। ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी है जो इतने करोड़ों लगाती है रिपब्लिक पे, इससे पूछने की जरूरत है। ये जो बजाज है जिन्होंने विड्रॉ कर लिया एड, इनको सराहने की जरूरत है। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने ब्रांड से नहीं बोलोगे कि देखिए आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम भी है कि नहीं है। देखिए ब्रांड्स, जैसे हमने अपने एपिसोड में पहले भी समझाया था, वो जानते भी नहीं होंगे उनके पैसे कहां जा रहे हैं, क्योंकि वो तो मार्केटिंग एजेंसी लगा रही है। तो यहां आपको और हमको स्टेप इन करके पूछना है, अलर्ट रहना है, कौन क्या कर रहा है, पैसे कहां लग रहे हैं, टीआरपी कैसे बढ़ रहा है। अगर ये सवाल और आप और हम मिलकर पूछें तो शायद टेलीविजन थोड़ा सा और इंप्रूव हो सके, या कम से कम हेट तो रुक सके। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा, टीआरपी के भरोसे टीवी मत देखिए। अगर टीवी देखना ही है तो उनके मेरिट पर देखिए, या फिर डिजिटल है, प्रिंट है, बहुत सारा कंटेंट आजकल मिल रहा है आपको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देशभक्त में हमसे सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि हम क्या पढ़ें। तो आप हमारे वेबसाइट पे अब जा सकते हो, देशभक्त.in/essential reads, नीचे लिंक दिया हुआ है। वहां जाके हम आपके लिए बेस्ट आर्टिकल्स क्यूरेट करके देते हैं कि देश भर में सारे जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं उनमें से बेस्ट क्या है जो आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए बहुत है, पत्रकारिता खत्म नहीं हो गई है, आपके और हमारे व्यूइंग हैबिट्स थोड़े गड़बड़ा गए हैं जरूर। थोड़ा सा अगर प्रवचन है तो सॉरी, लेकिन क्या करूं, दिल के करीब ये टॉपिक है। टेलीविजन में हमने भी काफी टाइम बिताया है और आज टीवी को इस कगार पे देख के दुख भी लगता है, लेकिन थोड़ी सी खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अब स्टैंड अप करके बोल रहे हैं कि भैया बस अब बहुत हो गया है। लेकिन ये बहुत कहने से नहीं होगा, आपके और हमारे करने से थोड़ा कुछ ज्यादा होगा। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, और जरूर सपोर्ट करिए इस मुहिम को, सपोर्ट करिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कह रहे हैं हम हेट फॉर प्रॉफिट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप एक कंज्यूमर है तो सपोर्ट करिए, अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमारे तरह फ्री स्पेस दीजिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, पार्ले जी को, बजाज को, कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और फ्री में एड्स चलाएं। क्योंकि हमने बजाज से यह कहा है कि भाई देखिए, देशभक्त का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहें, 0 कॉस्ट पर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एक बजाज के ऐड के साथ एंड करते हैं आज का देशभक्त का एपिसोड। एडिटर, प्ले द ऐड। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज।